स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी भेजे हैं उनका नाम राजू है। राजू छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना 2010 में, उनकी परिवार में माता पिता पहले गुजर चुके थे। पहले पिता गुजरे थे और करीब 2 महीना पीछे उनकी माँ भी गुजर गई थी। उनकी 3 बहनें थी बड़ी, और तीनों की शादी पापा ने कर रखा था। वो अपने ससुराल में थी। अब लास्ट में जो माँ बची थी, माँ के सहारे ही राजू चल रहे थे अपने घर में। ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। पिता का जब स्वर्गवास हुआ था और तब से उनके घर पर गरीबी ने घेर रखा था। इसी की वजह से उनकी पढ़ाई जो थी छूट गई थी। और उसके बाद उसी गम में शायद जो माँ थी वो भी घुटने लगी थी। और 2 ही साल के अंतर हुआ और 2 ही साल के बाद में उनकी माँ का भी स्वर्गवास हो गया था। अब जो राजू थे वो तो टूट गए थे। पहले उनकी माँ बाप के कदर तो याद नहीं आई कि माँ बाप आखिर जीवन में कितना मायना रखते हैं और उनके ना होने से उनके साथ क्या क्या हो सकता है। लेकिन उस महत्व को वो समझ नहीं पाए थे। ज़्यादातर उनका टाइम था आवारापंथी में गुजरता था। गांव के लड़के के साथ में खेल में व्यस्त रहते थे। पिता जब गुजर गए ना, तभी उनकी यही आदत बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही माँ गुजरी ना, तो उस घर में अब उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। वो कहीं से भी खेल कूद करके आते तो आखिर घर में ही आना था, जहाँ उनकी माँ इंतज़ार करती थी। उनको खाना के लिए पूछती थी कि बेटा खाना खा लो, पानी पी लो, तबीयत ठीक है ना। लेकिन माँ गुजरते ही अब घर उनको काटने पर दौड़ रहा था। अब उस गांव में राजू का कोई खास इज्जत नहीं था। सब लोग उनको आवारा ही समझते थे, क्योंकि कोई काम तो करते नहीं थे। पढ़ाई पहले ही छोड़ रखा था गरीबी के कारण से। इधर से उधर आवारापंथी करते, अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते थे। तो शुरू करते हैं राजू जी की कहानी। लेकिन दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मेरा नाम राजू है। जब मेरी माँ गुजर गई ना, तो जैसे लगा कि मेरे जीवन में अंधकार सा हो गया है। तीनों बहनें तो आई, रिश्तेदार भी आए, लेकिन कितना दिन वो रहेंगे लोग। आखिर माँ का श्राद्ध वाद्ध हो गया और उसके बाद सारे रिश्तेदार, जो बहनें थी वो भी अपने घर को लौट गई थी। भाई कौन पूछता है आज के टाइम में किसी को। लेकिन जो छोटी बहन थी ना, उसे थोड़ा मेरा ज़्यादा ही लगाव था। और वो कुछ पैसे दे के गई थी कि भैया ये लो खर्चा पानी का, आज जब कम पड़े तो हमारे गांव पर घर पर आ जाना और ले लेना। लेकिन मैं अब समझ गया था कि जिसके सर पर माँ बाप का साया ना होना, तो इंसान इंसान में गिनती नहीं होता। अब गांव के नज़र में तो पहले ही मैं आवारा किस्म का लड़का था। अब माँ जब गुजर गई तो लोग बाग तो ऐसे ही मेरी परवाह नहीं करते थे। जब मैं घर में लौटता था तो घर काटने को दौड़ता था। और कभी कभी एहसास होता था कि मेरी माँ उसी घर में बैठी हुई है, मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन वो एक भ्रम ही था, एक सपना सा था, जो कुछ ही देर के बाद टूट जाता और फिर मैं रोने लगता था। मुझे तो चुप कराने वाला भी उस घर में कोई नहीं था कि बेटा तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। माँ हमेशा कहती थी कि बेटा अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो तेरा शादी ब्याह कम करेगा। ना तो तू कोई कमाई करता है, ना काम करता है। चल मान लिया जितना पढ़ा है उसी लायक कोई नौकरी तो कर सकता है ना, इतना तो कर सकता है। लेकिन मैं हंस के टाल देता था
कि माँ मेरी उम्र ही क्या है अभी, और जबकि मैं 25 साल का हो चुका था। और उस उम्र में अच्छे अच्छे लड़के जो थे मेरे गांव का काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कोई अच्छी नौकरी का तैयारी कर रहे थे, और कोई कोई अफसर भी बना पड़ा था। अब उनकी उनकी भाग थी, और मेरे भाग में तो यही धक्के खाने लिखा हुआ था। अब मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था, कहीं पेड़ों के पास में जाके बैठ जाता। माँ के मुझे याद सताती थी। अब मैं अपने दोस्तों के पास भी जाना बंद कर दिया था। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था उनके पास जाना, लेकिन दोस्त ढूंढते ढूंढते आ जाते थे, कहते थे राजू चलो खेलते हैं। अब खेल कितना देर खेलेंगे, अब मेरा दिल टूट जाता था। मैं फिर एकांत की तलाश में आगे की तरफ भटक जाता था, कहीं भी एकांत देख करके बैठ जाता था, अपनी किस्मत को रोता था, अपनी माँ को याद करता था। अब इस तरह करीब 2 महीने के आसपास गुजर गए थे। अब रात को मैं अपने गर्मी का दिन था और छत पर लेटा हुआ था। उजली रात थी, चांद पूरा चमक रहा था। मैं अब सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों में नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दिमाग में इतना ही टेंशन भरा हुआ था कि कब तक ऐसा चलेगा। मेरा तो कोई शहर में जान पहचान भी नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, नौकरी करूं। लेकिन मैं लाख अपने दिमाग को टटोलता रहा, लेकिन ऐसा कोई दोस्त मुझे नज़र नहीं आया ताकि उसके सहारे शहर में जा कर के काम कर सकूं। यही सब अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था छत पर लेटे लेटे, और अचानक जैसे लगा कि मेरे घर के आंगन में कोई घुस आया हो। अब मेरे घर में ऐसा कोई कीमती सामान तो नहीं था जिसको चोरी हो जाने का डर था। बर्तन भांडे थे, बस उसी की परवाह थी मुझे। उसी पर मैं अपने लिए खाना बना लेता था, 2 रोटी सेक लेता था। अगर वह बर्तन भी चोरी हो गए तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब मैं समझा कि मेरे घर में कोई चोर ही आया है। मैं अब दबे पांव सीढ़ियों से उतर करके अपने आंगन में खड़ा हो गया। तो मैं देखा कि जो कमरा मैंने बंद कर रखा था, 3 कमरे थे हमारे, और तीनों कमरे मैंने बंद कर रखा था, सांकल लगी हुई थी बाहर से। अब उस घर में ऐसी कोई कीमती सामान तो था नहीं कि जिसको मैं ताला बंद कर सकूं। और मैं देखने लगा कि ये कमरा तो खुला हुआ है, और उस कमरे में कुछ खटर पटर सी हो रही थी। उसी में सारे रसोई के सामान रखा हुआ था। एक तरह से वो रसोई घर ही था। मुझे तो यही ध्यान आया कि ये बर्तन को उठाने के लिए कोई चोर ही आया है, और मैं दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अब घर के अंदर तो अंधेरा था, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उजड़ी जो रात थी ना, उसकी थोड़ी चमक सी कमरे के अंदर दिखाई दे रही थी। मैं देखा कि एक औरत, वो एक गहरे रंग में नजर आ रही थी, काले रंग में। वो कमरे के अंदर मुझे एक झलक दिखाई पड़ी थी। मैं समझ गया कि शायद ये कोई चोरनी है जो मेरे घर से बर्तन लेकर भागना चाहती है। मैं चिल्ला पड़ा, कौन है मेरे घर में? जो तुम कोई भी हो, मेरे घर से निकल जाओ। बस मेरे पास यही बर्तन पड़ा है, इसी से मैं खाना बनाता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, जो कोई तुम हो। मैं इंतजार करने लगा कि वो चोरनी शायद निकल करके अब बाहर भाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे अब गुस्सा आने लगा था। मैं 2-3 बार बोला कि देखो, मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम अभी भी मेरे घर से भाग सकती हो। मैं कोई शोर नहीं मचाऊंगा, ना कोई हल्ला करूंगा। तुम आराम से चले जाओ। मेरे पास बस यही बर्तन हैं जो मैं अपना खाना बनाता हूँ, और इसके अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अब मैं इतना भी बोल दिया, तब भी वो चोरनी जो शायद थी अंदर में, वो अंदर ही थी। मुझे अब गुस्सा आ गया था। मैं कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही कमरे के अंदर गया, वो जो दरवाजा था धड़ाम से बंद हो गया।
और जैसे ही बंद हुआ, जैसे लगा कि कोई आ करके मेरे को दबोच लिया हो। एक भयानक बदबू हर तरफ अब महसूस हो रही थी, जैसे वो औरत चोरनी कहीं नाले में से गिर के आई हो और उसके बदन पर सारे कीचड़ लगे हो। और मैं तो एकदम डर गया था। अचानक जैसे उसने दबोच लिया, मैं चिल्ला पड़ा, अरे अरे छोड़ो, तुम भाग जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद मत करो, खोल करके भाग जाओ, भाग जाओ, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, ना आवाज दूंगा। लेकिन वो तो मुझे जमीन पर गिराने लगी थी। अब बदबू से मेरा जो नाक था फटा जा रहा था। अब मैं सोचने लगा कि आखिर कौन हो सकती है जो इतना मेरे कहने के बाद मेरे घर में डटी हुई है और मेरे से मुकाबला कर रही है। मैं भी जवान था, 25 साल की मेरी उम्र हो गई थी, स्वास्थ्य भी मेरा बढ़िया था। एक लड़की के हाथों में हार जाऊं, मुझे तो शर्म आनी चाहिए। अब मैं अपनी पूरी ताकत उस पर लगा दिया था कि मैं उसके बंधन से मुक्त हो जाऊं और फिर मैं दरवाजे से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि सबसे सड़ी बदबू उसके शरीर से आ रही थी। आज जैसे लग रहा था, जिधर में मेरी हाथ पड़ता था ना, कि लगता था कि सारा हाथ मेरा कीचड़ से सन गया हो। यही चीज सबसे ज्यादा मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन वो औरत तो बहुत ताकतवर थी। वो तो मेरे काबू में आ ही नहीं रही थी, ना तो मेरा हाथ छोड़ रही थी। अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। जैसे लग रहा था कि मैं एक औरत के हाथ अब हार गया हूं। वो तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। और तभी उस औरत ने मुझे कच्ची जमीन पर गिरा दिया। अब मेरे सीने पर खड़ा होकर के कूदने लगी और जितनी बार कूदती मैं दर्द से करा उठता, उठने की कोशिश करता, लेकिन वो उठने भी नहीं देती थी। अब फिर मैं चीखने लगा था जोर जोर से। मैं समझ गया कि शायद ये कोई चोर नहीं है, ये कुछ और है। तभी तो ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है। औरत होकर के भी इसके शरीर में इतनी शक्ति है, ये ऐसा औरत तो हो नहीं सकती है। मैं जोर जोर से अब चिल्लाने लगा था अपने पड़ोसियों को, लेकिन सब गहरी नींद में सोए हुए थे। अब पड़ोसी का जो घर था मेरे घर से थोड़ी दूरी पर भी था, तो शायद वहां तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही थी। हाँ, मैं अब समझ गया कि औरत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये तो मुझे मार ही देगी। जरूर ये कोई चुड़ैल है, कोई भूतनी है। अब फिर मैं मन ही मन माँ को याद करने लगा और फिर मैं चिल्ला चिल्ला करके माँ को बुलाने लगा, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। मुझे एहसास भी नहीं हुआ था उस वक्त में कि मेरी माँ मर चुकी है। मैं तो जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आता था तो मैं अपनी माँ को आवाज देता था, और वही आदत आज भी थी। मेरे पर इतनी बड़ी संकट आई हुई थी, अब मैं अपनी माँ को पुकार रहा था कि माँ जल्दी से आओ, मुझे बचा लो माँ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मुझे मार देगी माँ, जल्दी आओ। और तभी जैसे वो दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं देखा कि दरवाजे पर एक सफेद कपड़ों में और उसके शरीर से प्रकाश सा फूट रहा हो, जिसके कपड़ों से जैसे प्रकाश सा निकल रहा हो। अब उसके जो बाल थे, सर के बाल, वही मुझे दिखाई दे रहे थे। और वो बाल देख करके अब मैं एकदम पहचान गया था कि हो ना हो ये मेरी माँ ही है। अब तो जोर जोर से चिल्लाने लगा था कि माँ आप आ गई ना, आप मुझे बचा लो माँ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी। और इसके बाद वो औरत जो दरवाजे पर खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, जिनके कपड़ों से प्रकाश जैसा निकल रहा था, और वो हमारी तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही हमारे नज़दीक आई, वो चुड़ैल जो मेरे ऊपर कूद रही थी छाती पर, और वो अंधेरे में उसी कमरे में न जाने कहाँ गायब हो गई थी। और वो औरत सफ़ेद कपड़ों वाली जो मेरी माँ की तरह दिख रही थी, और वो आकर के मेरे सर पर हाथ रखा, और उसके बाद जैसे मैं बेहोशी में चला गया था, मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं आंगन की एक तख्त पर, पुरानी तख्त पर पड़ा हुआ था,
और वहाँ पर ना तो कोई चुड़ैल थी, ना कोई मेरी माँ जैसी दिखाई देने वाली औरत थी। पूरा अभी भी चांदनी फैली हुई थी, अभी भी रात बाकी था। अब मुझे होश आ चुका था। और जब मैं देखा ना, जो दरवाज़ा खुला हुआ था, जिस कमरे में ये सब खेल हुआ था, अब वो दरवाज़ा का सांकल लग चुका था। मैं कांप के उठ गया था। डर के मारे मेरी एकदम दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अब मैं उस घर में रुका नहीं। मेन गेट का दरवाज़ा खोल करके सीधा मैं बाहर की तरफ भाग गया था। जाके चौपाल पर और वहीं जा कर के जो बजरंगबली की मूर्ति बनी हुई थी, और वहीं पर जा कर के सारी रात मैंने गुजारा था। डर का आलम ऐसा था। लेकिन जब सुबह हुई ना, इस घटना को मैं जिक्र करने लगा, जितने लोग मेरे को जानते थे, जो मेरे से बात करते थे, तो वो लोग भी अब मुझ पर हंसने लगे थे और कहने लगे कि राजू तूने कोई नशा किया होगा, वैसे तू भी नशा तो करता ही है ना, ये सब नशे के कारण हुआ होगा। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं कोई भी नशा नहीं किया था उस रात को। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बीड़ी तक पी पाऊँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और वो चुड़ैल कौन थी मेरे घर में आ गई थी? और वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत जो मेरी माँ की तरह दिख रही थी, क्या वो मेरी माँ ही थी ना, जो मुझे संकट में घिरे देख करके मेरी जान को बचाने के लिए आ गई थी। और इसके बाद मैं इस गांव से निकल पड़ा था, एक अनजान शहर की तरफ में। मैं मेहनत मजदूरी करने लगा उस शहर में जा कर के, और धीरे धीरे मैं इतना कमाने लगा कि मैं कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया था। अब मैं किराए का मकान में रहता था। अब फिर मैं अपना ही काम करने लगा था, जो पैसा मैंने जोड़ रखा था, और उसी पैसे से आज मैं एक जनरल स्टोर चलाता हूँ। मेरी शादी भी हो गई है और मेरे बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, ये थी राजू जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।